मखाने, किशमिश, ये क्या है? ये सुगंध वाला। सुगंध वाला है ये क्या है? ये सुगंध कोकिला। सुगंध कोकिला। सोशल मीडिया पर फूड रेसिपी के वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बेहद खास है क्योंकि ये दिव्य कनेक्शन है इसका, और ये है हवन सामग्री। जो वैदिक परंपरा जो हमारी है सदियों से, पता नहीं कब से जो है चली आ रही है ना। कहते हैं कि वेद जो है जिनका न आदि है न अंत है, हमेशा से वेद जो है यहाँ पर है। और ये देखिए वैदिक परंपरा के तहत ये यज्ञ हवन जो होते हैं उसकी हवन सामग्री वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं इसका क्योंकि ये बेहद ख़ास है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा नहीं क्या क्या डलता है हवन सामग्री में। हालांकि बहुत सारे सामग्रियां बाज़ार में रेडीमेड भी मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ हवन सामग्री तैयार हो रही ये वाकई में विशेष है। मैं बैठा था यहाँ बाबूजी के पास जो तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये कपूर कचरी। कपूर कचरी है। ये ठीक है, ये बताते जाइए आप। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप अपने दर्शकों को भी दिखाएं। बाबूजी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम कालीचरण है। उरई के ही निवासी हैं आप? हाँ, फिलहाल तो निवास हो रही है। तो आप हमें ये बताते जाइएगा क्या क्या इसमें डाल रहे हैं। ये तो बादाम डाल रहे हैं आप, ठीक है। ये बादाम जा रहा है, वो कई हिस्सों में है वो। चलिए अभी हम आपसे पूछ लेंगे, 2-3 चीज़ों के नाम भी छूट गए, हम पूछ लेते हैं आपसे। और ये क्या चीज़ है? ये हाउबेर। हाउबेर? हाउबेर। अच्छा, बेरी टाइप का लग रहा है कोई। ये हाउबेर है, ये जरिया वाला बेर होता है जो। अच्छा, चिरौंजी। ठीक, चिरौंजी बहुत महंगी आती है। अब वो महंगी जो आती है वो। ये क्या चीज बाद में डाली जाएगी? नहीं, अब ऐसा है ना, बाद में डाली जाएगी। वो 2 भागों में है ना। क्या चीज है ये वही है, सुगंध वाला। सुगंध वाला डाला था। सुगंध वाला ये 2 हिस्सों में है वो। अच्छा, एक हिस्सा डाला है अभी। अच्छा, वही इसी तरह। देखिए पैकेट खुलते जा रहे हैं। किशमिश डाली जा रही। किशमिश ही है ना ये? हाँ, किशमिश। इतने सारे इसमें ड्राई फ्रूट और इतनी सारी चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं हवन के सामग्री में कि आप फूड के आइटम में सोच भी नहीं सकते। ये सामने बना हुआ है हवन कुंड, इसमें बड़ा सा यज्ञ हवन यहाँ पर संपन्न होता है। बता दें आपको, ये स्थान है उरई में, कुइया रोड पर आश्रम है, योग आश्रम, जहाँ पर योग की कक्षा तो चलती है, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा भी दी जाती है। योगाचार्य शैलेंद्र जी जो यहाँ पर योगाचार्य हैं, और ये बाबूजी यहाँ पर नित्य इनका आना होता है यहाँ पर, और ये हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। ये क्या है बाबूजी? ये वही है, बेर। हाउबेर। वो था ना, 2 भागों में पटा था ना, अभी डाला था, एक हिस्सा डाला था। मीठा होता है ये? खट्टा होता है? बादाम और जा रहा है ना। बादाम अलग अलग पैक, अलग अलग किस्म का है क्या? नहीं, एक्चुअली 2 पार्ट है उसके। अच्छा, 2 हिस्सों में बटा हुआ, 2 हिस्सों में है। अच्छा, और ये क्या चीज है? ये आप खोल रहे हैं? ये वो है कपूर कचरी, अभी डाली थी ना उसमें। अच्छा, ये दूसरा पार्ट है, वो दूसरे उसमें बोरी में था वो। ये कपूर कचरी। सामान वही है। ये कपूर कचरी कैसी होती है देख लीजिए। ये कपूर कचरी है वाला। ये जो सुगंध वाला है बाबूजी, ये हवन के अलावा और किस चीज में काम आता है? इसका तेल द्रव्य, वो तो सुगंधित द्रव्य है।
तेल औषधि है जो ये, जो जो ये दिव्य तेल नहीं बनना थे, मतलब एक प्रकार की औषधि है ये। औषधि है वो, अच्छा, सुगंधित द्रव्य है वो, देवताओं को सुगंधित द्रव्य। दवाइयों ही पड़ता अलग है, तेल बनाया जाए जो तेल ये बनाते आप ना नारियल आश्रम। डाल रहे हैं, सूखा हाँ। गरी जिसे बोलते हैं, सूखा काफी नारियल आगे। जा रहा है देखिए। इतनी सारी सामग्री जब हवन में जाती है और जब ये इसका धुआं जब निकलता है तो ये वाकई में इतनी अच्छी अच्छी सामग्री जब डल रही तो वातावरण को तो शुद्ध कर ही देगा। और आप वो इलायची थी ना, फिर इलायची थी, चिरौंजी, चिरौंजी। तो सोचिए अगर आप इसके पास में बैठेंगे या खुद करेंगे तो कितना दिव्य आनंद आएगा इसमें। ये चीनी जा रही है, चीनी की मिठास, गुड़ नहीं डाला जाता। लौंग, एक लौंग गई इसमें, मसालों का भी इस्तेमाल है, लौंग मसाले में आती है। हाँ, पूजा में इस्तेमाल होती लौंग। ये कपूर, कपूर, इसीलिए कपूर इसको अलग रख दे, कपूर अलग कम डालो, उसमें डाल दे। बहुत ज़्यादा लगे आज दो बजे होगा ना कपूर, 3 बजे कपूर गया इसमें। इलायची, हरी इलायची, है हरी इलायची, लौंग, लौंग ये तो अलग रखी होगी ना भैया, ये रखी लौंग। कपूर, अकेला है। इलायची है, गूगल, गूगल है, गूगल, गूगल, हाँ गूगल, गूगल तो होता है इंटरनेट, गूगल है, गूगल कुछ गोंद जैसा होता है क्या ये? थोड़ी गोंद होती है। गोंद है, गोंद ही तो है ये। नहीं गोंद नहीं है, गोंद उस एक पेड़ की गोंद ही होती है। काफी मात्रा में ये हवन सामग्री तैयार की गई है। घी और डालना है इसमें। अभी घी डाला जाएगा, हाँ? ठीक, चीनी, एक बहुत ही बढ़िया चीज देखिए, ये नारियल, नारियल है लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे चीनी के दाने दिख रहे हैं, जो ये यहाँ से इसमें चीनी के दाने भरे गए हैं, इसमें पूरा भरा गया है ये। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, एक बाबूजी से जानते हैं नारियल का कॉन्सेप्ट। सीताराम बाबूजी, जरा नारियल का थोड़ा बता दीजिए। नारियल जो हाँ, वैदिक काल में हवन यज्ञ की जो थी उसमें जो बलि दी जाती थी, तो बलि के रूप में इस हवन इसमें घी और शहद जो है, घी और शक्कर भर, चीनी भर के। अच्छा, अभी घी इसमें भरा जाएगा? घी भरा जाएगा, घी और शक्कर भर के घी भरा जाएगा। घी भरने के बाद अंत में जो है हवन के जब संपन्न होगा तब आखिरी में से हवन में जो बलि दी जाती थी, बलि के रूप में जो है, अच्छा, जो है दिया जाए नारियल की बलि। ये खल में ये कूटा जाएगा, ये गोबर, गोंद इसे कहते हैं। काफी मेहनत लगती है इसको हवन सामग्री तैयार करने में। ऐसे ही होता का। देखो ये तैयार की जा रही है सामग्री। पंचामृत ये का आपने डालो, ये है शक्कर, ये गोबर इसमें डाल दिया गया। बाबूजी, और क्या चाहिए जामे? घी गिरेगा वो। घी और दूध, दही,
उसमें उसमें दूध दही शहद उसमें गिरेगा, शहद इसमें नहीं जाएगा? इसमें नहीं, वो पंचामृत में गिरेगी ये शहद। अच्छा, वो उसमें पंचामृत। तो इसमें आपने चीनी डाली और पानी पानी के बाद डलेगा इसमें घोल रहे हैं। ये देखो भाई साहब, घी हवन सामग्री ये तो है, लेकिन साथ में घी वगैरह की भी आहुति दी जाती है। तो पंचामृत है, वही तैयार कर रहे हैं ना आप? बताते जाइएगा इसमें। ये देखिए, इसमें अभी शहद डाला जाएगा। ये कितना 200-250 ग्राम होगा ये शहद डाला गया है। बताओ कुछ प्रतिक्रिया हो तो। बस वही चल रही है। अब शहद तो दूध घी दही पाँच चीजें 5 चीजें पूरी एक बार क्रम से बता दो। शक्कर ठीक, चीनी, शहद, घी, दूध, दही। ये होता है पंचामृत, 5 प्रकार का अमृत। की हवन की तैयारी चल रही, तो ये देखिए चौक पूरा जा रहा है। चौक ही तो बोले आगे। हाँ, चौक पूरा है। अभी इसको, ये जो हवन कुंड है, इसको भी सजाया जाएगा। ये देखिए भोलेनाथ का यहाँ पर तैयार हो रहा है ये चबूतरा मंदिर। ये पुरानी परंपरा है गांव में, घर में माताएं बहनें ये चौक पूरती हैं सुबह सुबह रोज घर के सामने द्वारे। ये देखो दूध, इसमें दूध गया। गाय का दूध इस्तेमाल होता होगा। अब दही आ रहा। भैंस का नहीं कर सकते भाई? सब कुछ कर सकते, दूध हो। सुविधा अनुसार काम होता है। ये देखिए बाबूजी, इसमें घी डाला जा रहा है। देसी घी है ये, है गाय का होगा बाबूजी? सब डेयरी है देसी घी। देसी घी है। सीधो उड़ेल देते का एक गिलास? वजन है उसका, मात्रा है। अच्छा, क्या गिलास डर ये? 1 किलो 1 किलो। वो सब जगह पड़ जाए जैसे है कहीं, वो थोड़ी है। ठीक, तो ये घी चला गया। अब इसको मिक्स किया जाएगा ना, मिलाया जाएगा। और ये कितना हो गया? 8 किलो 700 ग्राम ही है। 8 किलो 700 ग्राम पंचामृत में डाला जा रहा है ये देसी घी। इसकी दी जाएंगी आहुतियां। क्या भाई साहब, एक बात बताओ, आदमी देसी घी खा नहीं पा रहा हो, आप हवन में डाल रहे हैं? ये देवताओं के लिए भोजन है। हाँ, दही है। फैनी बन गई। हाँ, दूध फैनी खा के गए। 5 चीजें चलेंगी। हाँ, 5 चीजें हो गई। और जाके गए थे संग में। पंचामृत तैयार हो गया ये। जलेबी जिसमें चीनी भरी थी वही वाला हाँ, ये? उसी में जलेबी नहीं खवाई जिस नारियल में चीनी भरी थी उसी में ये देखिए किस तरह से घी भरा जा रहा है, देसी घी। हम वो और ये तैयार पान लेके आए, ये ऐसा बोले हमने सब्जी मंडी में। पंचामृत तैयार है और ये हवन सामग्री भी तैयार है। दोनों की आहुतियां दी जाएंगी। मिल गया, देखो घी मिल गया ना। 100 रुपया किलो। अरे भाई सब तो गेहूं नहीं 100 रुपया किलो पुआ। ये देखिए तैयार हो गई है हवन तो 4 सामग्री। 5 दिन आई, वो गेहूं खत्म हो गई। को पहुंचा जाए पास करो। और ये हवन कुंड भी तैयार हो गया है। नहीं, ये जवार तो हफ्ते भर भाई। नहीं आई जुलाई। ये देखिए 1 महीना तो 1 महीना तो आई है। 1 महीना जुलाई में आई। गुरुदेव है ये,
स्वामी रामाचार्य जी महाराज, श्री श्री 1008 स्वामी रामाचार्य जी महाराज। पानी रख दो भर के। ये देखिए, ये पंचामृत है ये, जिसकी आहुति दी जाएगी। कुछ ही क्षणों में हवन प्रारंभ होगा यहाँ पर। ये वो चमचा है जिससे आहुति, श्रवा क्या मतलब श्रवा से जो सिरभा बोलते हैं, श्रवा इसके लिए वो लाया नीचे लगाने के लिए। सिरभा बोला जाता है इसे। बड़ा है तो इसको भी कुछ बोलते हैं, ये समिधा। हवन में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसे बोलते हैं समिधा। बताओ क्या बता रहे थे? जी कह रहे थे सब जगह का और उसका महत्व होता है। जैसे कविता पाठ हो रही कहीं तो वो लयबद्ध होता है, उसको कविता कहते हैं। और ये वेदिका पे बैठ के ये तो मंत्रोच्चार, जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो मंत्र हो जाते हैं, मतलब जो श्लोक पढ़े जाते हैं उनको मंत्र कहते हैं। लिपि वही है, शब्द वही है, अक्षर वही है, लेकिन उनके इस्तेमाल और जगह स्थान से वो परिवर्तन हो जाता है। शमशानम घाट में आग जल रही, बहु आग है। ये स्वामी जी हैं जिन्होंने ये आश्रम जो है यहाँ इसकी स्थापना की थी और इतना सुंदर इसे बनाया। बहुत हरा भरा है ये, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर, औषधीय पौधे, बहुत सारे, मतलब दिव्य वातावरण है एकदम से। तो ये उरई में है, कुइया रोड स्थित। और अभी मेरे बड़े भाई शैलेंद्र जी यहाँ पर योगाचार्य हैं। हवन सामग्री हमने आपको दिखाई किस तरह से यहाँ तैयार की जाती है और काफ़ी मात्रा में तैयार की जाती है। हर महीने की जो पूर्णिमा पड़ती है, हर महीने की पूर्णिमा पर यहाँ पर बड़ा सा हवन होता है। और अभी हवन की भी मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं इस वीडियो में। नहीं सीधे बोल रहे आंखें बंद, मन से लंबा गहरा श्वास भर के पावन पवित्र परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का उद्घोष करेंगे। ओम उद्बुद्धस्याग्नेः प्रतिजाग्रहीतुमिष्टाः पूर्ते संसृजेथामयि अस्मिन् सधस्ते अधिधरस्मिन् विश्वदेवाय यजमानस्य च सीदतः। थोड़ा सा घृत डाल दो उसमें मंत्र से। ओम समिधाग्निं दुवश्यत् घृतेरबोधया तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नैदन्नमः। ओम अयन्तैर्न आत्मः जातवेधस्ते नेधश वर्धस्व चेद्वर्धया चायुष्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेत्सेदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ज्यादा अपनी अंदर रहती है, कौन होगा पानी। दिख रहा है हरे अनंत हर कथा। ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम
ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्यः जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूराग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। बहुत दिव्य एकदम से सुगंध आ रही है, हम बता नहीं सकते वीडियो में आपको, आप लोगों को जो है आप कैसे आप महसूस करेंगे नहीं पता, लेकिन बहुत ही दिव्य सुगंध आ रही है एकदम से, मतलब आनंद, मजा आ गया एकदम से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्निभामो भवतु विदिशो अस्या उषसो विष्णु अव यच्छ्वा नो वरुणं रराणो विहि मृणीकं सोभो न एधि स्वाहा। इदं अग्निवर्णाय पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ना कपूर बता दे और भैया कि जो काय से गुस्सा है हमारे साथ। आज गुस्सा है सवेरे सब्जी लेने गए भैया, मजबूरी पूरी करवाई, मजबूरी नहीं नहीं है। जलेबी पे गए थे मस्त साहब, तो जलेबी खवाई नहीं है। धोखाधड़ी हो गई। आचार्य जी बोले क्या खर्चा में नहीं डाले जलेबी के पैसा, इसलिए कभी नहीं डालते। हम सब्जी लेंगे जामार तो हमें ही हैं। अब हवन की बेरा तक तो देख शांत
एक बता रहे पुरानी वाली जो समझना है वो बता रही चारों तरफ विवाह पुनर्गताग्निता जानता संग में वही ओम स्वस्ति 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 पुष्पम समर्पयामि। यज्ञ भगवान ऐसे हाथ करेंगे सभी लोग। ओम तेजोसी तेजोमय धेयि ओम वीरमसी वीर्यमय धेयि ओम बलमसी बलमय धेयि ओम ओजोसी ओजोमय धेयि ओम मन्युरसी मन्युर्मय धेयि ओम सहोसी सहोमय धेयि। बैठ जाएंगे सभी लोग। श्याम सरदा सतम भूयस्य सरदा सतात ओम सत्य संतु यजमानस्य कामः ओम सफलः संतु यजमानस्य कामः ओम पूर्णः संतु यजमानस्य कामः ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः ओम देह शांति अंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बोले यज्ञ भगवान की जय। दाता पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। योगी शिव शंकर जी की जय। वीर बजरंगबली की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। अपने अपने गुरुमात पिता की जय। सभी महापुरुषों की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। तो दुबई पड़ा तिलक दाताराम दाताराम है। आपादाम हरताराम नहीं आपदा नहीं है आपदा आपदा में भारतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि। जो है अब ठीक कर लो अपनो। ठीक है। आपदा में भारतारम दातारम सर्व संपदाम। मंत्र उच्चारण है। सावधान पहरताम। और ये रहा यज्ञ का जो है तिलक। तो रही में आश्रम में ये बहुत ही दिव्य यज्ञ हवन संपन्न हुआ। हमने आपको झलकियां दिखाई हवन सामग्री से लेकर इस हवन तक की कि कैसे हवन सामग्री तैयार होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें डाली गई और किस तरह से यज्ञ और हवन संपन्न हुआ। प्रसाद सोहुआ को ये जो अभी यज्ञ हवन संपन्न हुआ ये क्यों करते हैं? ये पर्यावरण की शुद्धि के लिए और यज्ञ वही विष्णु यज्ञ करना भगवान को भोजन कराना होता है। यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञ करना संसार का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। यज्ञ मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतना गति व प्रकृति में संतुलन बनाने की एक दैवी विधा है और इसलिए प्रत्येक सद्गृहस्थ को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए और प्रतिदिन सुबह शाम ना कर सकें तो कम से कम एक टाइम करें। एक टाइम ना कर पाए तो साप्ताहिक करें और साप्ताहिक ना कर पाए तो कम से कम किसी विशेष उत्सव में जरूर, जैसे जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ है, ऐसे शुभ अवसरों पर यज्ञ जरूर करना चाहिए और यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। सामग्री के बारे में कुछ बता देते हैं। हवन सामग्री में 4 प्रकार की चीजों को डाला जाता है, जिसमें एक होते हैं सुगंधित पदार्थ, जिसमें अगर तगर कपूर गूगल लोबान इस तरीके के सुगंधित केसर कस्तूरी
ये सब डाले जाते हैं। दूसरे होते हैं औषधीय पदार्थ, जिसमें जड़ी बूटियां आ जाती हैं, गुर्च है, गिलोय जिसको कहते हैं, नीम की पत्तियां हैं, तेज पत्र से लेकर के जो भी औषधियां हैं, जैसे उसमें कोकला, सुगंध वाला, कपूर, कचरी, ये सब डाला जाता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं भोज्य पदार्थ, जिसमें बहुत सारे लोग जौ, तिल, चावल ये सब डालते हैं। और जो चौथे प्रकार के पदार्थ होते हैं मिष्ट पदार्थ, जिसमें मिष्ठान, इसमें शक्कर है, और जैसे मीठी चीज़ें डालते हैं, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, इस तरीके की चीज़ों को मिला करके ये पूरी हवन सामग्री तैयार होती है। यहाँ पर हवन सामग्री में सुगंध कोकला, सुगंध वाला, कपूर, कचरी, हऊ बेर और कपूर, शक्कर, बादाम, किशमिश, गरी, ऐसे तमाम प्रकार की मेवा, इलायची, लौंग, तेज पत्त, गूगल, इस तरीके की चीज़ें मिला करके यहीं पे आश्रम में तैयार करके फ्री यज्ञ करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा कितने कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है, कितने किलो का करना है, क्या है? हाँ, क्वांटिटी रहती है, एक संकल्प रहता है कि हमें इतना यज्ञ करना है। 1 रुपए से भी हो जाता है कि हमें इतने रुपए का यज्ञ करना, उसी हिसाब से सामग्री को बना लेते हैं। और 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, ऐसे सवा लगा करके उसकी क्वांटिटी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कितने किलो का रहा होगा? यहाँ 11 किलो का था, 11.25 किलो। ठीक, धन्यवाद। यज्ञ और हवन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी बड़े भ्राता योगाचार्य शैलेंद्र जी ने। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के डालिए अगर आप लोगों को भी कुछ विशेष जानकारी है या कोई प्रतिक्रिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो सुगंध यहाँ पर उड़ रही है बहुत ही दिव्य, वो तो हम आपको नहीं शब्दों में बता सकते, लेकिन कभी आपका मौका लगे तो हर पूर्णमासी को यहाँ पर जो है यज्ञ और हवन होता है, भंडारा होता है, तो आप लोग आ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद और ओम।